जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। पर्यावरण कन्वेंशन में हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। हम लोगों ने यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ा। क्या? यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने अभी कोप को छोड़ रखा है। क्या? कोप को छोड़ रखा है। जितने कोप हुए हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण कोप है, उसको हम देखेंगे। एक बात यहाँ आप लोगों को बताना है कि बाई फॉल्ट में कोप को कन्वेंशन ऑफ पार्टी बोल रहा था, क्योंकि बार बार कन्वेंशन बोलना पड़ता है तो कन्वेंशन बोल रहा था बाई फॉल्ट। एक कन्वेंशन नहीं, कॉन्फ्रेंस है। क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। ठीक है? क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। ठीक है? अब यूएनएफसीसी के अलावा दूसरा और वहां पर संधि हुई। यूएनएफसीसी एक संधि ही है। क्या? संधि है। दूसरी संधि हुई, वो संबंधित है किससे? वो संबंधित है जैव विविधता से। क्या? जैव विविधता से संबंधित है। उस संधि का क्या नाम है? जैव विविधता पर, क्या आप कह सकते हैं, जैव विविधता पर विविधता पर कन्वेंशन। क्या? कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी सीबीडी। इसको सीबीडी भी लिखा जाता है। ठीक। अब सीबीडी जो है वो क्या एक प्रकार की संधि ही है। क्या? एक प्रकार की इंटरनेशनल ट्रीटी ही है। अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ये ट्रीटी कब सबके लिए मतलब ओपन हुई कि साइन करे। तो ये ट्रीटी किसका भाग है? पृथ्वी सम्मेलन का। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 92। तो 1992 में क्या ये सबके लिए साइन करने के लिए ओपन की गई। क्या? 1992 में सबके लिए साइन करने के लिए ओपन की गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कन्वेंशन किस संस्थान के अंडर है? अंतर्राष्ट्रीय यूएन की संधि है या यूएन की संधि नहीं है? तो सामान्य सी बात है, यूएन की संधि है। किसकी है? यूएन की संधि है। क्यों? क्योंकि यूनेप के अंदर आता है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। उसी ने पृथ्वी सम्मेलन को अरेंज कराया था। ठीक है? तो 1992 में यूएन की संधि है और यूनेप के अंडर आता है। कब लागू हुआ? 92 में। तो लागू होता है 1993 में। क्या? 1993 में ये कन्वेंशन लागू होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या भारत इसका सदस्य है? नो डाउट भारत इसका सदस्य रहेगा, क्योंकि भारत में जैव विविधता कम से कम 10% है। क्या विश्व का जो जैव विविधता है, विश्व का 8 से 10% भारत में है। तो सामान्य सी बात है, भारत भी इसका सदस्य होगा। क्या? भारत भी इसका सदस्य होगा। और भारत ने कब? 1993 में लागू हुआ। 1994 भारत ने रेटिफाई कर दिया, यानी कि 1994 में पूर्ण सदस्य इसका बन गया। 1994 में भारत ने रेटिफाई किया। ठीक है? 1994 में भारत ने रेटिफाई कर दिया। अब क्या बचता है इसके बारे में? अब इसके बारे में बचता है कि ये कितने क्षेत्रों को शामिल करता है। जैव विविधता तो हो गया, और जैव विविधता कन्वेंशन हो गया। कन्वेंशन के बारे में इतनी जानकारी हम लोगों ने ले ली। क्या? कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने इतनी जानकारी ले ली। और ये कन्वेंशन क्या यूनिवर्सली है? यूनिवर्सली मतलब यूएन के अंडर जितने भी देश आते हैं, क्या यूएन के अंडर जितने भी देश आते हैं सभी इसको, क्या सभी ने इसको साइन किया है। लेकिन 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है। हो सकता है उन पर क्वेश्चन पूछा जाए। 2 देश कौन है? पहला जो देश है वो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका कहने का मतलब आप यूएसए समझिएगा।
ये मतलब ये इस संधि का भाग नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसने सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया वो संधि का भाग ही नहीं है। दूसरा एक शहर है वेटिकन सिटी। क्या देश ही कह सकते हैं आप, वेटिकन सिटी या वेटिकन केवल कहिए, वेटिकन सिटी आप ना कहिए, वेटिकन कहिए केवल, वेटिकन, क्योंकि वेटिकन बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पर जैव विविधता नाम की कुछ चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ आप जंगल के कंक्रीट बता सकते हैं, तो वहाँ पर जैव विविधता है नहीं, तो उसको शामिल होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो अमेरिका है ये शामिल इसमें नहीं है। ठीक, अब अगला पॉइंट हम इसको कैसे देखते हैं। अभी जो सीबीडी है इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि 3 भाग कौन कौन से क्षेत्र को क्या करते हैं, समाहित करते हैं। 3 भागों में हम डिवाइड करें इसको। पहला जो भाग है वो जैव विविधता संरक्षण से है। क्या जैव विविधता संरक्षण से, यानी सेम यही जो हमने बताया है, केवल आपको जैव विविधता संरक्षण, इसको हम क्या समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जैव विविधता संरक्षण हो गया, जो सेम नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन 2 और हैं, उनको भी देखते हैं। दूसरा जो है वो जैव तकनीकी सुरक्षा। ये क्या है, बायोसेफ्टी सिक्योरिटी। क्या बायोसेफ्टी, इसको स्पेशली बायोसेफ्टी बोला जाता है। ठीक है, अब बायोसेफ्टी सुरक्षा क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या बायोसेफ्टी सुरक्षा क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब कार्टोजेना जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। तीसरा आप कह सकते हैं जो आनुवांशिक पदार्थ है। क्या आनुवांशिक पदार्थ का मतलब मनुष्यों का नहीं, पेड़ पौधे जितने भी हैं या सभी का, आप मनुष्यों सब सारे जीवों को आप इसमें शामिल करिए, तो सबके पास आनुवांशिक पदार्थ है। क्या सबके पास आनुवांशिक पदार्थ है, मनुष्य का डीएनए है। तो आनुवांशिक पदार्थ में कुछ परिवर्तन करके क्या हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं या मनुष्य लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे एक आता है कॉटन, उसको बोलते हैं बीटी कॉटन। क्या बीटी कॉटन, ठीक है। अब कॉटन तो है ही, कॉटन जानते हैं सब लोग, बीटी कॉटन, इसको बीटी जो है उसका नाम है बैसिलस थुरियाजेनेसिस। ये एक प्रकार का आप मानिए कीट है। क्या एक प्रकार का आप मानिए कीट है। अब इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि इसको जो नुकसान पहुंचाते हैं, क्या जो कॉटन को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं वो इसके नजदीक नहीं आते। क्या इसके नजदीक, बीटी के नजदीक नहीं आते। अब बीटी का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या किया गया, कॉटन में डाल दिया गया। क्या कॉटन में डाल दिया गया, यानी कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्या है कि कॉटन में जो कीट लगते हैं, कॉटन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बीटी के पास नहीं आ पाते। अब यहाँ से आनुवांशिक जब पदार्थ आपने निकाला, यानी कि उसके गुणों को आपने निकाला, अब इसके गुण को कहाँ डाल दिया गया, कॉटन में डाल दिया गया। अब कॉटन में कीट लगना बंद हो गए और उत्पादन बहुत तेजी से हो गया। क्या उत्पादन बहुत तेजी से होने लगा। क्या तो ये क्या किया, आनुवांशिक पदार्थ का हमने परिवर्तन किया। क्या आनुवांशिक पदार्थों का परिवर्तन किया। अब आनुवांशिक पदार्थों का आपने परिवर्तन किया तो मनुष्य को लाभ हुआ। अब मनुष्य को लाभ हुआ, इसका मतलब केवल अमेरिका के कुछ व्यक्तियों को लाभ हो जाए, ये तो गलत ही होगा। मनुष्य को लाभ हुआ यानी कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य, सबको उसका लाभ पहुंचाया जाए। क्या सबको लाभ पहुंचाया जाए। और हानि अगर होती है तो कम से कम लोगों को तक वो उसका प्रभाव रहे। यही तो समाज का रूल है कि लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जाए, हानि कम से कम लोगों तक रखा जाए। तो तीसरा जो पॉइंट है इसको कह सकते हैं
आनुवांशिक परिवर्तनों से लाभ का युक्त वितरण, यानी जो भी लाभ हो आनुवांशिक परिवर्तन से उसको सभी तक वो क्या हो, वितरण हो। अब क्वेश्चन ये भी आप लोग कर सकते हैं कि विकास किसी दूसरे ने किया और सबके पास लाभ क्यों हो, उसका कारण क्या है। अभी जो बेटी है ना, एक किसने दिया है, नेचर ने। तो नेचर पर तो सभी का हक है, नेचर पर सभी का हक। ये कॉटन जो है, ये कॉटन किसने दिया है, नेचर ने दिया। तो नेचर पर सबका हक है, तो इसलिए सबको उसको लाभ मिलना चाहिए। ठीक, अब ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम इसको देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसको हम लोगों ने इसके अंतर्गत समाहित किया है। इसको हम देखेंगे और इसको देखेंगे। इस पर एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और इस पर एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब संधि, वो कन्वेंशन को प्रोटोकॉल बोल दिया गया, बस आप केवल इतना समझिए, संधि है, संधि मान लीजिए। ठीक है, इस पर एक संधि है, इस पर एक संधि है। इस पर कार्टाजेना नाम है उसका, क्या कार्टाजेना प्रोटोकॉल बोलते हैं, और इस पर नगोया प्रोटोकॉल। तो इन दोनों प्रोटोकॉल को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। क्या इस दोनों प्रोटोकॉल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।